17 तारीख को जब नरेंद्र मोदी जी जीत में आएंगे तो चान्नत गांव के लाखों लोग नरेंद्र मोदी जी से टी मांगने जाएंगे। जब प्रदेश की सरकार पानी देने में सफल नहीं हो सकी, पानी नहीं दे सके, तो और करे क्या मजबूर होकर के, तो फिर इनके जो माई बाप आ रहे हैं उन्हीं से पानी मांगना पड़ेगा। चान्नत की इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का पूर्णतः समर्थन आपके साथ है, मजबूती से आपके साथ खड़े। हमारे नारे लुआने होंगे, हमने हमारी रैली कर लेंगे, इस सामाजिक धरने पे 4 बालक इकट्ठे लेके हम नारे घूमवाओ हमारे कि ब्याणा साहब अगर इस धरने पे राजनीति हो रही है तो ये भी आपका ही कसूर है, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का कसूर है, क्यों होने दे रहे हो राजनीति यहाँ पर। इस गांव को पानी दो, टी कनेक्शन दो। ये चान्नत गांव का धरना है, ना किसी के बाप का धरना, ना किसी की पार्टी का धरना। किसी भी अनहोनी होने से टाल करके इस गांव के लोगों को टी कनेक्शन देना चाहिए। प्रदेश के मुखिया कानों पे जो नहीं लेंगे की भी क्यों, पंजाब ड्यूटी ला रखी है, याद विधानसभा तो आजाड़ा चान्नत में आ रही है मुख्यमंत्री जी। अगर कानून नहीं है तो नायब सैनी जी आपको कौन सा भेड़ बकरी चराने के लिए मुख्यमंत्री बना रखा है, बनाओ। 2 दिन से शहर में भी एक बात चल रही है कि भाई जो पानी है, इस पानी पे भाखड़ा के पानी पे केवल हंसी का अधिकार है। आप लोगों को राजनीतिक रूप से बहकाया जा रहा है। हंसी वाले भाइयों, आपसे राजनीतिक रोटियां सिखवाई जा रही है। इस शहर को लगता है कि 36 इंची कम है, चान्नत गांव में 6 इंची 8 इंची टी देर पर पानी की कसर रह जाएगी, तो 56 इंची डालना हो भाई। एक कॉल आई चैनल के माध्यम से, हमें पता चला कि 17 तारीख को जब नरेंद्र मोदी जी जीत में आएंगे तो चान्नत गांव के लाखों लोग नरेंद्र मोदी जी से टी मांगने जाएंगे। बात तो बिल्कुल सही है। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री, जब प्रदेश की सरकार पानी देने में सफल नहीं हो सकी, पानी नहीं दे सके, तो और करे क्या मजबूर होकर के, तो फिर इनके जो माई बाप आ रहे हैं उन्हीं से पानी मांगना पड़ेगा। और इस बात में मैं पूर्णतः आपको कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का और जो आज जो विधायक दल कांग्रेस का आपके बीच में आया है, हम सबका पूर्ण समर्थन है। आपकी मांग जायज है, आपकी लड़ाई ईमानदारी से और सच्चाई के लिए लड़ी जा रही है। साथी मेरे से, मैं तो 9वीं 10वीं बार आज आपके बीच धरने में आया हूं। हमारे हिसार के जो सांसद हैं, जो आपके चुने हुए सांसद हैं, वो पहले भी 2 बार इस धरने पर आकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्णतः समर्थन देके जा चुके हैं। हमारे जो जिले के विधायक हैं आदरणीय चंद्र प्रकाश जी, आज किसी कारणवश वो नहीं आ पाए। भाई नरेश सेलवाल जी यहाँ बैठे हैं, ये पहले आपके बीच में आ चुके हैं। समस्त जिला कांग्रेस 7-8 बार धरने पर आपको समर्थन दे चुकी। हम सबके नेता, लोकसभा में 5वीं बार के सांसद भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी इस धरने पे अपना समर्थन देने आपके बीच में आए थे। और आज फिर हम 7 विधायक आज आपके बीच में कहने आए हैं कि चान्नत की इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का पूर्णतः समर्थन आपके साथ है, मजबूती से आपके साथ खड़े। अभी माइक पे मेरे चाचा सत्यवान जी कह रहे थे भाई पार्टियां में चिट्टा कसी ना करियो, जमा नहीं कर दे जाता, चिंता ना करे। हमारे नारे लुआने होंगे, हमने हमारी रैली कर लेंगे, इस सामाजिक धरने पे 4 बालक इकट्ठे लेके हम नारे घूमवाओ हमारे, और ना लुआए आज तक। चाहे दीपेंद्र हुड्डा जी आए हो, चाहे जयप्रकाश जी आए हो, चाहे मैं आया हूं, हमने कभी कांग्रेस पार्टी का कभी नारा नहीं लगाया, कभी ये नहीं कहा कि हमें इमरजेंसी का जिक्र क्यों करो। करना पड़ेगा, कांड का भी जिक्र होगा, अच्छी बात का भी जिक्र चलेगा, माड़ी बात का भी जिक्र चलेगा। इतनी तकलीफ क्यों भाई? कहते हैं भाई राजनीति ना करो धरना पे। कौन कर रहा है भाई राजनीति? शुरू में तो विनोद ब्याणा जी क्या करते, भले इस धरना पे तो राजनीति हो रही है। मैंने ब्याणा साहब को उस टाइम भी कहा था कि ब्याणा साहब अगर इस धरने पे राजनीति हो रही है तो ये भी आपका ही कसूर है, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का कसूर है, क्यों होने दे रहे हो राजनीति यहाँ पर। इस गांव को पानी दो, टी कनेक्शन दो, राजनीति उसे दिन खत्म हो जाएगी। तो तुम्हारे हाथ में है राजनीति खत्म करना। तो लेकिन ये ऐसी सरकार है, ये ऐसे लोग हैं और इनके सहयोगी भी से हैं, बिना भाई राजनीति ना करो।
आपकी पार्टियां के द्वारा गीत गाजे हमारा धरना पे, हमारी पार्टी की बुराई करते हैं और फिर हमारे दिनों में राजनीति ना करो। ये चन्नत गांव का धरना है, ना किसी के बाप का धरना, ना किसी की पार्टी का धरना। ये चन्नत गांव का धरना है और पूरे हरियाणा का समर्थन है। पूरे चाहे कोई बीजेपी का समर्थन देने भी आओगा उसका भी समर्थन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सामाजिक धरना है। अगर किसी का न्यू बैम हो रहा हो भाई कांग्रेसियां ने नसीहत दे जाएंगे, हमारी पार्टी के गीत गा जाएंगे, लेकिन मैं तो केवल इतनी बात कहूंगा भाई सामाजिक धरना है और इस सामाजिक धरने में कांग्रेस पार्टी का पूर्णतः समर्थन आपके साथ है। पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी मजबूती से आपके बीच में खड़ी है। और पहले भी कह के गया था मैं, जिस या तो नायब सैनी जी इस प्रदेश के मुखिया हैं और प्रदेश के मुखिया का बड़ा दिल होना चाहिए और प्रदेश के मुखिया को बड़ा दिल दिखाना भी चाहिए, क्योंकि प्रदेश परिवार में जब कहते हैं ना मुखिया जो हो जाता है उम्र में बेशक छोटा हो लेकिन मुखिया मुखिया होता है, उसका पद बड़ा हो जाता है। आज नायब सैनी बड़े पद पर हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, उनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए और बड़ा दिल दिखा करके किसी भी अनहोनी होने से टाल करके इस गांव के लोगों को टी कनेक्शन देना चाहिए। मैं तो विनोद बेहरा जी को कहना चाहता हूं, झांसी के विधायक यहां धरने पर आए, कमेटी को साथ लेकर के जाएं और कमेटी को साथ लेकर के नायब सैनी के पास जाएं और अपने मुख्यमंत्री को कहें कि जी बहुत होगी राजनीति, इस गांव को टी कनेक्शन देने का काम करो। मैं इस गांव के लिए टी कनेक्शन की मांग करता हूं। ये बड़ा दिल होता है जनप्रतिनिधि का। लेकिन प्रदेश के मुखिया कानों पे जो नहीं रेंगेगी भी क्यों? पंजाब ड्यूटी ला रखी है। मैं तो पिछली बार भी एक बात कही थी, सबसे पहले इस हरियाणा प्रदेश में एक बात उठाई थी कि भाई मुख्यमंत्री जी राजस्थान का पानी दे आए। भाई अमित शाह ने आदेश दे दिया कि भाई 6 जिले में हरियाणा में पानी की जरूरत नहीं है, मरण जो प्यासे मरे हैं। भाई राजस्थान में सांसद ज्यादा बड़े हैं तो राजस्थान को पानी दे दो। क्यों? हरियाणा छोटा है, पूरे कम सांसद हैं, राजस्थान में ज्यादा सांसद हैं, तो भाई हरियाणा ने बेशक तसाए मरो राजस्थान पानी दे दो। अरे भाई साहब दोहरा फंसा के एक बात कहने का जिक्र ही ईश्वर दिखा है। SYL का जिक्र कर दूंगा तो न्यू कहेंगे अरे पंजाब के आदमी आ रहे थे धरना पे SYL का जिक्र माड़ा कर दिया। SYL ने एक जना ठहरा है, बस रे है भाई ईश्वर है, ये समझ नहीं आ रही जिक्र करा कि ना करा। लेकिन भाई एक ही बात है, भाई पानी चन्नत ने टी से दे दो या राजनीति खत्म कर दो बीजेपी वाले। लेकिन मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं? मंत्री जी कहते हैं, विधायक जी कहते हैं बोले भाई कानून में नहीं है। याद विधानसभा तो आज आड़ा चन्नते में आ रही है मुख्यमंत्री जी। अगर कानून नहीं है तो नायब सैनी जी आपको कौन सा भेड़ बकरी चराने के लिए मुख्यमंत्री बना रखा है? बनाओ विधानसभा में कानून, बुलाओ एक दिन का विशेष सत्र और विशेष सत्र बुला करके इस गांव के लिए टी का कनेक्शन दो। इस गांव के लिए नहीं भी, जिस भी गांव को पानी की जरूरत है उस गांव में टी कनेक्शन देने के लिए बनाओ कानून हरियाणा की विधानसभा में। और पहले भी कहा था अगर बीजेपी के विधायक आपका समर्थन नहीं करते तो कांग्रेस के 32 विधायक आपका समर्थन करेंगे चन्नत गांव को टी देने के मामले के ऊपर। मैं तो हमेशा आपके बीच में पहले भी अपनी बात रख के गया हूं। आज हमारे बहुत ही सम्मानित हमारे विधायक, हमारी बहनें आई हैं, बहुत ही बहादुर विधायक, हमारे भाई आए हैं, बहुत ही क्रांतिकारी विधायक हैं जो सड़क से लेकर के सदन तक इस सरकार की कारगुजारियों को उजागर करने का काम करते हैं। वो अपनी बात रखेंगे। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, यहाँ पे एक बार जिक्र हुआ था भाई नाथुवास में भी एक टी लाग रही। नाथुवास में टी जब भिवानी शहर के लिए लाइन गई कांग्रेस की सरकार थी, और जब कांग्रेस की सरकार में भिवानी शहर के लिए यमुना से पानी लाया गया भिवानी शहर के लिए, तो नाथुवास के लोग इकट्ठा हो गए जैसे चन्नत गांव के इकट्ठा हुए। और जब नाथू गांव के लोग इकट्ठा हुए,
संदेशा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पास पहुंचा कि भाई जो शहर को लाइन जा रही है, भिवानी शहर को पानी जा रहा है, उसमें नाथूवास के लोग पानी चाहते हैं, उसमें हिस्सा चाहते हैं। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 1 मिनट नहीं लगाया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 2011 में आदेश दिया कि भाई नाथूवास गांव को इस पाइपलाइन से टी कनेक्शन देने का काम करो, और नाथूवास को टी कनेक्शन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, कांग्रेस की सरकार ने देने का काम किया। मेरे साथी वहां के विजय सहरावत उस दौरान सरपंच थे, उन्होंने मुझे ये जानकारी दी थी। तो सरकार का काम कानून बनाना है, सरकार का काम टाल मटोल करना नहीं है। सरकार चाहे तो पानी दे सकते हैं। आज अभी धरने पर भी बात चल रही थी, 2 दिन से शहर में भी एक बात चल रही है कि भाई जो पानी है, इस पानी पे, भाखड़ा के पानी पे केवल हांसी का अधिकार है। मैं तो केवल आपको इतनी बात कहूंगा, हांसी वाले भाइयों को कहूंगा, हांसी शहर में जितने भी भाई बसे हैं, हमारे भाई, कोई चन्नत पे बस रहा है, कोई पेटवड़ पे बस रहा है, कोई हांसी का पुराना बसिंदा है आसपास के गांव से, क्योंकि शहर बड़े तभी बढ़ते हैं जब आसपास के लोग वहां रहने लग जाते हैं। आसी शहर के लोगों को हम कहना चाहते हैं, चन्नत गांव के 36 बिरादरी के किसी भी व्यक्ति को, हरियाणा प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को इस बात से एतराज नहीं है कि हांसी का पानी भाखड़ा से जा रहा है। किसी ने एतराज है भाई हांसी पानी जाने से? किसी को कोई एतराज नहीं। लेकिन आप लोगों को राजनीतिक रूप से बहकाया जा रहा है। हांसी वाले भाइयों, आपसे राजनीतिक रोटियां सिखवाई जा रही है। चन्नत गांव तो ये चाहता है भाई हांसी पानी जावे तो गलत चन्नत ने भी पानी मिल जाए। अरे ये तो बीजेपी है भाइयों, आप समझो। पहले भी इस बीजेपी ने जात पात के नाम पे, धर्म पे बांटने का काम कराया है, लेकिन दुर्भाग्य यूं हो गया इस प्रदेश का, डूब मरण का लेखाड़ हो गया, पानी पे भी आपस में बांटने लगे, गांव शहर करने लगे। भाई हमें हांसी के पानी से कोई एतराज नहीं, चन्नत गांव को हांसी के पानी से कोई एतराज नहीं। अगर 36 इंची लाइन भी हांसी शहर का कम पड़ रही है तो 56 इंची दाब ले जाओ। हांसी शहर को लगता है कि 36 इंची कम है, चन्नत गांव में 6 इंची 8 इंची टी देने पर पानी की कसर रह जाएगी, तो 56 इंची दाब लो भाई, 42 इंची दाब लो, 48 इंची दाब लो, किसी ने कोई एतराज नहीं। बस बात यह है कि गांव और शहर ना बांट करके इकट्ठा इस गांव को और इस शहर को पानी मिल जाए। और ये जो लोग, सच में जो लोग जात पात की, धर्म की और जो वोटों की राजनीति कर रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए कि पानी के ऊपर, पीने के पानी के ऊपर तो कम से कम राजनीति ना हो। अरे भाई ऐसी सरकार जो ना पीने का पानी दे पा रही, गांवों में निकासी का पानी काट नहीं पा रही, पीने का पानी दे नहीं पा रही, तो इसी सरकार का अधिकार भी नहीं है कि सरकार सत्ता में बनी रहे। समय ज्यादा ले लिया, मैं माफी चाहता हूं।